रांची विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर वीसी ऑफिस आए थे और आज इनकी वीसी से मुलाकात भी हुई। इसी उपलक्ष्य में छात्र नेता देवेंद्र कुमार महतो भी मौजूद हैं और उन्होंने भी वीसी से मुलाकात की। और क्या निष्कर्ष निकला देवेंद्र जी? ये बहुत सकारात्मक निष्कर्ष निकला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत 12 अप्रैल 2025 को हम लोग ने रांची विश्वविद्यालय कुल सचिव महोदय जी के पास आए थे और उसके बाद 4 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को हम लोग का डेट मिला था और 16 अप्रैल को पूरा यूनिवर्सिटी के सभी प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी का पैनल के साथ हम लोग वीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतिनिधि मंडल के साथ लंबी वार्ता हुई थी और वार्ता के परिणाम सकारात्मक पहल करते हुए सभी महाविद्यालयों का जो भी मैन पावर का आंकड़ा है, कर्मियों का आंकड़ा है और जो भी उनका फंडिंग का स्थिति है, ये सब का सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों के द्वारा सभी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आज एक निर्णय को लेकर के हम लोग का आज के दिन यानी 13 मई 2025 को आज का तिथि को बुलाया गया था और आज लंबी वार्ता हुई। फिर से वीसी कॉन्फ्रेंस में सभी पैनल में थे और बहुत लंबा के बाद हम लोग का निष्कर्ष आया कि जितने भी लगभग 174 कर्मी हैं, सबों का रोजी रोटी बचाया जाएगा, सबका काम पर पुनः रखा जाएगा और इनका प्रक्रिया कल से चालू होगा। सबको फॉर्म भराया जाएगा और कल से ही प्रक्रिया चालू किया जाता का शुरुआत किया जाएगा। किसको कहाँ पर ड्यूटी दिया जाएगा, चूँकि ये लोग जो इंटरसेक्शन में काम करते थे वो काम तो बंद हो चुकी है, तो आगे कहाँ पे वैकेंट है, कहाँ पे किनको काम दिया जा सकता है, इसको लेकर के कल से प्रक्रिया चालू हो जाएगा और संभवतः 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर सभी कोई अपना काम पे वापस लौटेंगे और सभी कोई अपना ड्यूटी फिर से ज्वाइन करेंगे और जो रोजी रोटी छीना चुका था वो बच गया है। यानी कि कल से निरीक्षण का काम स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ कौन से पोस्ट कल से समायोजन का प्रक्रिया, सबको फॉर्म भराया जाएगा और डिटेल्स लिया जाएगा, कौन कहाँ पे काम पे जाएंगे इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं देख पा रहा था बहुत से यहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि 1 महीने से तकरीबन 1-1.5 महीने से इनकी रोजगार जो है वो समाप्त की जा चुकी थी और रोजगार जो हाँ, इसीलिए तो हम लोग आए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के शरण में सब कोई आए और हम लोग ईमानदारी पूर्वक समर्पित भावना से इसका हम लोग अगुवाई किए और अंततः एक सकारात्मक पहल हुई और सकारात्मक पहल के लिए रांची विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय जी को, कुल सचिव महोदय जी को, वित्त सलाहकार जी को, सब तमाम प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी को हम आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक दिल से धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कोई पलामू से आया था, कोई हजारीबाग से भी समर्थन करने के लिए, तो उनके लिए आप? सबको आभार, सबको धन्यवाद, सारे आम आवाम को भी धन्यवाद जो भी एक कामना की इन लोग का काम होना चाहिए, सबको धन्यवाद जी। आज आप लोग वीसी से मिले, क्या क्या हुआ इस दौरान, पूरा थोड़ी इसकी व्याख्या कर दीजिए। सबको इस चैनल के माध्यम से सबको जोहार करना चाहूँगा और हम लोग लगातार 2 वार्ता इससे पहले हो चुकी थी और हम लोग जितने शिक्षक क्षेत्र कर्मचारी जितने रांची यूनिवर्सिटी के हम लोग थे और हैं अभी हम लोग और सारे लोग हम लोग तीसरा ये वार्ता हुआ हम लोगों का और वार्ता सफल हुआ और वीसी के सामने हम लोगों ने अपने समायोजन के यूजीपीजी के समायोजन के बारे में अपने मांगों को हम लोगों ने रखा और वीसी बहुत ही नम्रता और शालीनता के साथ हमारे बातों को उन्होंने सुना है और उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका रोजी रोटी हमें से प्रत्येक छीना नहीं जाएगा और जितने भी कर्मचारी हैं हम लोग को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। जितने जो 17 कॉलेज है उनके अंतर्गत में जितने भी है जहां सीट खाली है वहां हम लोग एडजस्ट करेंगे कि ये बात उन्होंने कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयमसी तिग्गा हुआ। आप किसी पद पे हैं? हम यहाँ अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष हुए। तो ये तकरीबन 1 महीने से बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो हैं वो उनकी नौकरी जो है वो चली गई थी, इससे वो बहुत व्याकुल थे, तो ये दर्द तकलीफ़ आपने वीसी को बताई होगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हम लोग जो कर्मचारी लोग हैं और कर्मचारी समझ सकते हैं कि उसी रोटी से घर का देखना होता है, घर परिवार देखना होता है और बहुत ही दयनीय स्थिति था और इसी के बीच में हमारे कर्मचारी जो है आपका पाकुड़ के भी कर्मचारी थे, उनका देहांत हो गया और साथ साथ ऐसे कई मरीज पेशेंट कर्मचारी लोग भी हम बहुत चिंता का विषय हो गया था। लेकिन विशेषकर मैं वीसी महोदय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं और लगातार उन्होंने हमारे बातों को सुना और तत्पर इनको इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं वीसी जी को आभार व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अमन मुंडा।
क्या बातें हुई, आप गए थे प्रतिनिधि में? हम नहीं गए। आप नहीं गए थे। क्या उम्मीद क्या लगा रहे थे वैसे? उम्मीद तो लगा रहे थे कि जब जैसे नम्रता से जब हम लोग मोबाइल में देख रहे थे व्हाट्सएप में, तो प्रेम से बातचीत कर रहे थे, लेकिन बस आपको बात है कि जोड़ने का विचार किए हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे वीसी पर विश्वास है वैसे ऊपर वाला पर भी विश्वास है, भगवान पर भी विश्वास है कि हमारे रोजी रोटी को ये देंगे और हमें जहाँ पर नियुक्त करना चाहते हैं वो देंगे। नियुक्त कहाँ से आए हैं आप? बरियातू राम लखन कॉलेज। बरियातू से। क्या नाम है आपका मैम? मेरा सोनी कुमारी नाम हुआ, हम डोरंडा कॉलेज से हैं। डोरंडा कॉलेज से। आप गई थी वीसी ऑफिस में? वीसी ऑफिस में गए थे, वार्तालाप के बारे में अच्छा ही बोले हैं सर, हम लोग अच्छा सोचे हैं। 2 दिन के बाद बोले एक फॉर्म मिलेगा, आप लोग भर दीजिए, जहाँ जो है एडजस्ट किया जाएगा। फॉर्म यानी कि आपकी संख्या या आपकी आंकड़ों के बारे में पता चले और उसके बाद जो है जहाँ जिस जगह खाली हो आपको नियुक्ति मिल जाए, है ना? इसलिए हमारे कॉलेज में ऑलरेडी बहुत सारे जगह हैं, खाली भी हैं, वहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी लोग बचते हैं तब जाके दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। तो आप लोगों को भी तकरीबन 1 महीने से घर पे बैठना। महीना से हम लोग 8 तारीख से धरना पे बैठे हुए थे, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। बीसी सर एग्री भी हुए हैं और बीसी सर हम लोग के बारे में सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, पॉजिटिव भी है। इसका मतलब आपको उम्मीद है कि ये उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा भी है। एक परिवार से 5 परिवार जुड़ा हुआ है, पूरा भरोसा है। क्योंकि ये जीविका का सवाल है। हाँ, जीविका का भी है प्लस मानवता का भी है। मानवता के नाम से भी सर हम लोग के साथ हैं। और बीसी सर बोले हैं, हमेशा बोले हैं कि तुम लोग के बारे में, आप लोग के बारे में अच्छा सोचा जाएगा, अच्छा किया जाएगा। और ये उन्होंने कितना उम्मीद दिया कि कितने दिनों में ये कार्य जो है पूरा कर लिया? बोले तो ऐसे 1 सप्ताह का टाइम लिए कि 2 दिन के अंदर आप लोगों को जितना भी है, जो भी जिस विभाग में काम करते हैं वो लोग अपना दीजिए। मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में है तो कितने लोग हैं, ये लाइब्रेरी में काम करते हैं तो नाम के साथ वो मांगे हुए हैं। एक डाटा होता है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुआ, नाम हुआ, किस पोस्ट पे है, वो लिख के सर को जमा करना है। अगर उससे ज़्यादा बचता है तो किसी कॉलेज में एडजस्ट कर देंगे। जितने भी कर्मचारी है रांची के, तो उनको जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमको भी खुद डोरंडा कॉलेज से कहीं कर दे, हम जाने के लिए एग्री है। कुल मिला के आप लोग वीसी सर की बातों से संतुष्ट हैं ना? संतुष्ट नहीं, पूरा भरोसा है। और एक चीज़ भी बीसी सर अगर सुनते हैं हमारी बातों को, तो मैं तो यही बोलूँगी कि सर आप जो सुन रहे हैं, आपको कितना दुआ लगेगा। एक घर से अगर हम खाते हैं तो मेरे बच्चे परिवार हैं, कितना दुआ सर को लगेगा वो अनुभव नहीं कर सकते हैं सर। पैसे से दुआ नहीं खरीदा जाता, हम यही जानते हैं। सर को बहुत दुआ होगा, यश के भागी बने, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। चलिए, इनका कहना था कि पैसे से दुआ नहीं खरीदी जाती। आप फॉलोअप देख रहे थे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in